दिल्ली की एक और रात जहां कानून ने अपना रास्ता चुना और भीड़ ने टकराव का। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित ऐतिहासिक फैज इलाही मस्जिद के पास बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात वह सब हुआ जिससे एक बार फिर अतिक्रमण, अदालत के आदेश और कानून व्यवस्था को आमने सामने खड़ा कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया, लेकिन यह कार्रवाई देर रात हिंसा, पथराव और आंसू गैस तक पहुंच गई। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किए गए निर्माण को हटाने के लिए एमसीडी ने तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन पर अभियान शुरू कर दिया। यह कार्रवाई मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि के बाद शुरू हुई। अभियान का मुख्य लक्ष्य एक बैंकेट हॉल, एक डिस्पेंसरी, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक सामुदायिक हॉल था, जिन्हें अदालत ने अवैध निर्माण माना था। इस बड़े ऑपरेशन के लिए दिल्ली नगर निगम के 50 से अधिक अधिकारी तैनात किए गए थे, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सैकड़ों पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के लिए 32 जेसीबी मशीनों और 4 पोकलेन मशीनों को भी लगाया गया। कार्यवाही के दौरान न्यूमेटिक हैमर, गैस कटिंग मशीनों और भारी ट्रकों को भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गिराए जाने वाले ढांचे 9 इंच से अधिक मोटी दीवार वाले थे, जिससे उन्हें तोड़ना एक बड़ी तकनीकी चुनौती बन गया था। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह के अनुसार यह अभियान मध्य रात्रि के आसपास शुरू हुआ और करीब 2 से 3 घंटे चला। इस दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट क्षेत्र को खाली कराया गया, जिसमें बैंकेट हॉल, डिस्पेंसरी, डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर शामिल थे। इन संरचनाओं के चारों ओर बनी 2 मंजिला दीवारों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, स्थानीय लोगों का विरोध तेज होता गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात बेकाबू हो गए। आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हिंसक झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने संयम और न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए हालात को काबू में कर लिया और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल कर दी। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में फैज इलाही मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मस्जिद का जितना क्षेत्र कागजों में दर्ज है वह पूरी तरीके से सुरक्षित है और कार्रवाई केवल उसी हिस्से तक सीमित है जिसे अदालत ने अतिक्रमण घोषित किया था। अभियान के बाद मौके पर करीब 250 से 300 ट्रक मलबा जमा होने की आशंका है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और निगम का दावा है कि बचे हुए ढांचे और मलबे को जल्द से जल्द पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। हिंसा और पथराव के मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त रूप अपनाते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की भूमिका पर भी जांच कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी जांच होने के बाद ही होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके से सटे इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अदालत के आदेशों को लागू कराने के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखना जितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उतना ही कठिन भी हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान अवैध कब्जों को हटाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल तुर्कमान गेट इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कल से ही वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि दिल्ली में अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन ये हमारी कोशिश रही कि आपको अवैध से सही की तरफ ले जाया जाए कि आखिर में जो दिल्ली में रात में बुलडोजर चल रहा था वो किस कारण से चल रहा था। ये कोई नया बात नहीं है। अगर सरकार की जमीन पर अवैध कब्जे होते हैं तो उस जमीन के लिए सरकार उचली कोर्ट तक जाती है और वहां से फैसला लेकर आती है, फिर बुलडोजर चलाती है। तो यह मामला भी वही रहा तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चलाने का, क्योंकि अदालत पहले ही दिनों में इस पे जजमेंट दे चुकी थी और उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। कुछ लोग इस बात को प्रोपेगेंडा की तरफ फैला रहे थे कि मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है, मस्जिद के इलाके पर बुलडोजर चला दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
मस्जिद का इलाका जो है कागज पे जितना दर्ज है वह बिल्कुल सेफ है। बुलडोजर उसी जगह पर चली है जो जगह अवैध था। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।